जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2022 के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो चलिए इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान जिसको गंगा मैदान बोलते हैं और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान, गंगा मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विंध्य हो जाएगा। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए में जो दिया गया है अरावली, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना है गुरु शिखर। पूछा जाता है एग्जाम में कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, याद रखना है। और अरावली जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत ने दाशमिक का मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए, इसलिए आप लोगों को सेशन में अंत तक बने रहना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, उनको बता दें कि डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास चलता है। तो जो करना चाहते हैं डेली रात 8 बजे आ सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन चला देगा 3 का, सी के साथ चला देगा 1957 में। इस प्रश्न को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और इसका सही जवाब जो ही बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं, याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जिनेवा में स्थित है, याद रखना। इसके अलावा WTO हो जाएगा और WHO हो जाएगा। ये सभी के मुख्यालय भी जिनेवा है, याद रखना है। WTO से क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। चलिए आंसर करते जाएंगे। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हेनरी बैक्यूरेल ने। याद रखना है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो हेनरी बैक्यूरेल ने। एक पूछा था रेडियम की खोज, तो रेडियम का पूछे तो क्या जाएगा, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी, याद रखना है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, आंसर करेंगे। चलिए आंसर करते जाएंगे और सारे इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जबड़े में। कौन सा हड्डी, तो मैंडिबल नाम का हड्डी होता है, याद रखना है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है शरीर की, तो फीमर, याद रखना है, जो जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी कौन सी है, तो स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे और आपको सेशन को 20 से स्किप नहीं करना है, पूरा सेशन को एंड तक देखना है। तो बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर, आपको यह भी याद रखना है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल, याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 रेट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत 5 रेट जारी करता है, याद रखना है। और आर्टिकल 32 को एक पॉइंट याद रखना है, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है, पूछा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अखिल
भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्नों के आंसर आपको लाइव चैट में देते जाना है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा संसद को, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना है। नेक्स्ट है WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, टिम बर्नर्स। याद रखिएगा टिम बर्नर्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दास प्रथा की समाप्ति किसने की? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको दास प्रथा की समाप्ति किसने की। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अब्राहम लिंकन ने। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, याद रखना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 2 दिसंबर को, याद रखना है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा लखनऊ में, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है, याद रखना है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। कौन से सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? सही से 4 ऑप्शंस को पढ़िए और देखिए कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। केरल जो है ये करगम बिल्कुल गलत जोड़ा है, बाकी गुजरात का गरबा है बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, बिहार का जटजाटिन है, याद रखना है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? इसका सही जवाब क्या देगा? तो 18 का राइट आंसर जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, श्रीमती देविका रानी को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक युग में राजा अपने जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। आपसे पूछ सकता है कि वेद कितने हैं, तो याद रखना है वेद 4 है, याद रखना है। और इसमें से त्रयवेद कौन कौन से हैं? तो देखिए ऋग्वेद हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे, ऋग्वेद हो गया, दूसरा यजुर्वेद हो गया और तीसरा सामवेद। इन तीनों को त्रयवेद बोला जाता है, याद रखना है। जिसमें से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद, याद रखना है। और भारतीय संगीत का वेद किसे बोलते हैं? तो सामवेद को, आपको ये भी याद रखना है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बलि कहलाता था, याद रखना है। वैदिक युग में राजा अपने जनता से जो कर वसूलते थे उनको बलि बोला जाता था, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? चलिए आंसर करेंगे। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो देखिए सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत हुआ था 1920 में, याद रखना है। 1920 में महात्मा गांधी ने इसे शुरुआत किया था। और एक घटना याद रखना है 5 फरवरी, याद रखना है 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद 11 फरवरी, याद रखना है, जिसके बाद 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, याद रखना है, असहयोग आंदोलन को। तो सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1922। चौरा चौरी कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, और उसके बाद 6 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, याद रखना है। नेक्स्ट टाइम किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? चलिए आंसर करेंगे। और आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा सी के साथ शहनाई, याद रखना है। नेक्स्ट है टू लाइफ्स किसने लिखी है? चलिए आंसर करेंगे। टू लाइफ्स किसने लिखी है? चलिए तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विक्रम सेठ ने, याद रखना है। टू लाइफ्स किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट है
1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता जो तात्या टोपे थे उसका मूल नाम क्या था? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था, जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रामचंद्र पांडुरंग। याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्य में से प्रति वर्ग किलोमीटर में अधिकतम जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व में सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य आता है? तो याद रखना है, बिहार आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब देगा, बिहार आता है। और जनसंख्या में पूछे तो पहले नंबर पर यूपी आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर अपना बिहार आता है। याद रखना है। और क्षेत्रफल में नंबर 1 पर राजस्थान है। याद रखना है। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, असम में है। याद रखना है। एक पूछा जाता है काजीरंगा। याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है। याद रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करने हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और सेशन के एंड में सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। याद रखना है, 746 वाट। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना की माप क्या है? चलिए आंसर करेंगे। शुद्ध सोना की माप है 18, 20, 22 या 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो है ये 24 कैरेट का होता है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? चलिए आंसर करेंगे। कोशिका का पावर हाउस कौन है? चलिए तो बात करते हैं कोशिका का पावर हाउस कौन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? चलिए आंसर करेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। चलिए और आपको ये भी याद रखना है कि मुगल वंश की स्थापना पूछ सकता है किसने किया? तो बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 ईस्वी में। याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा, जहांगीर के दरबार में आए थे। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। कौन गुप्त राजा थे जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब देगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 21A हो जाएगा। और याद रखना है 21A को 86वां, याद रखना है 21A को 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से ग्रह है? आपको बताना है 2 कौन ऐसे ग्रह है जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बुध और शुक्र। याद रखना है, बुध जो है ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। याद रखना है, शुक्र जो है ये पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो मंगल को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखना है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? तो याद रखना है इसका सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1/3। याद रखना है 1/3 होते हैं, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भी याद रखना है राज्यसभा जो है ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता है, तो 6 वर्ष का होता है। ये एक अस्थायी सदन है, इसमें अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं और अभी 245 पर चुनाव होता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? चलिए आंसर करेंगे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है मोरक्को से। ए बिल्कुल सही जवाब देगा, मोरक्को से आता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो याद रखना है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? चलिए आंसर करेंगे।
किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बिहार झारखंड कब अलग हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं, बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको याद रखना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में प्रथम हुआ था, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय हुआ था, याद रखना है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। और तीनों में किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब देगा, BR अंबेडकर ने, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया का औषधि का नाम क्या है? कुनैन, ये भी याद रखना है, ये प्राप्त की जाती है। चलिए आंसर करेंगे, पौधे के किस भाग से मलेरिया की जो औषधि है कुनैन प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, छाल से प्राप्त की जाती है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? चलिए आंसर करेंगे, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16, याद रखना है 16 है, जिसमें से 9 तत्व जो है 9 तत्वों को वृहत पोषक तत्व कहा जाता है और 7 तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, यानी कि जूल किसकी इकाई है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ऊर्जा, याद रखना है। बल का क्या है? तो न्यूटन है। दाब का क्या है? पास्कल है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सही से प्रश्न को पढ़िए। क्या बोला जा रहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में, ठीक है, तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो ये किसने कहा? तो न्यूटन ने, याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन ने। और इस नियम को जो है न्यूटन का प्रथम नियम भी बोला जाता है और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। चलिए आंसर करेंगे, ऑप्शंस को सही से पढ़िए और याद रखना है कोयला 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे उच्चतम प्रकार का जो कोयला है एंथ्रासाइट है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट है, याद रखना है। और कोयला में सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है बिटुमिनस का होता है, ये भी याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन चला देगा सी के साथ, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जो है वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल हवा का सबसे बड़ा घटक है। चलिए आंसर करेंगे, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? चलिए तो याद रखना है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब देगा। प्रतिशत की बात करें पूछा जाता है तो 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% ऑक्सीजन होता है, याद रखना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चलिए आंसर करेंगे, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंबल नदी पर, याद रखना है। इसके अलावा और भी है, गंगा सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है, याद रखना है। और नर्मदा नदी पर याद रखना है, नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रतिशत में वन वहाँ पर अधिक है, ना कि क्षेत्रफल में। तो प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम हो जाएगा, याद रखना है। मिजोरम जो है वन क्षेत्र के प्रतिशत में सबसे अधिक है। वही पूछे कि क्षेत्रफल में नंबर 1 कौन है? तो मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल में पूछे मध्य प्रदेश हो जाएगा, प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख फसलें कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे, भारत की प्रमुख फसलें कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन जो बी में कपास हो जाएगा, सबसे पहले तिलहन हो जाएगा, जूट भी हो जाएगा, तंबाकू भी हो जाएगा और गन्ना भी हो जाएगा। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है और इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, डी हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।